खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। एक बार फिर मौसम ने यहां करवट बदली है। दून समेत कई इलाकों में तेज बिजली के साथ बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने रात से तेज बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 4 और 5 जुलाई को दून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक पूरे प्रदेश में मॉनसून जोर पकड़ता जा रहा है। 3 जुलाई की शाम से नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के साथ ही देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में भी भारी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है। दूसरे जिलों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने का हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। तो तेज बारिश के साथ साथ बिजली का भी अनुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विज्ञान विभाग ने ये चेतावनी दी है कि 4 और 5 जुलाई को भारी बारिश कई इलाकों में उत्तराखंड की हो सकती है। तो मॉनसून लगातार अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है और एक बार फिर से मौसम में करवट देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से जो बारिश हुई है उत्तराखंड के कई इलाकों में, उसके बाद जल भराव की स्थिति यहां देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जाहिर की गई है कि अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में तमाम दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से भी दिए गए हैं कि पूरी तरह से तैयारियां की जाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लोगों से भी कहा गया है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने घरों से ना निकले। वैसे भी लॉकडाउन देश में लागू है और ऐसे में जो ज़रूरी गतिविधियां ही हैं उन्हें ही सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अनलॉक के दूसरे चरण में ज़रूरी जब तक ना हो तब तक घरों से ना निकलें। साथ ही साथ अब जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम बदला है उसके बाद भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम नुकसान प्रदेश में हो और ऐसे में जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है जानकारी उसमें यही सामने आया है कि कई इलाकों में मॉनसून काफ़ी तेज़ी से अपनी रफ्तार बढ़ाएगा। सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोनू, किस तरह की जानकारी मिल रही है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और भारी बारिश का जो अलर्ट है वो कौन कौन से इलाकों में बना रहेगा? देखिए अंशु, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और मौसम विभाग की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो और मैदानी क्षेत्रों में देहरादून भी शामिल है। रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, देहरादून है, ये कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और ऐसे में चूंकि राज्य स्तर पर 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है और रुद्रप्रयाग जिले में बाबा केदारनाथ का धाम है तो यात्री भी जा रहे हैं, तो यात्रियों से भी मौसम वैज्ञानिकों ने एहतियात बरतने की अपील की है, एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि 3 दिनों का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे ही मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य सरकार को अलर्ट जारी किया है उसके बाद जो सरकारी तंत्र है, खासतौर पर मुख्य सचिव हैं, आपदा प्रबंधन सचिव हैं, इन दोनों अधिकारियों ने अन्य जो जिले हैं राज्य के उन सभी जिलों के जिला अधिकारियों को, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी है। और कंट्रोल रूम के जो राज्य स्तर का कंट्रोल रूम है सचिवालय में स्थित है, कंट्रोल रूम के जो तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत दे दी गई है। तो साफ तौर पर पूरी तरह से चाहे वो आपदा प्रबंधन अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, मुख्य सचिव चूंकि लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं समय समय पर, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम हो, सिविल पुलिस हो या फिर जो जिलाधिकारी हैं वो सब के सब अलर्ट मोड पर हैं। यदि कहीं भी किसी भी क्षेत्र से भारी बारिश के चलते कोई भी अप्रिय सूचना
सामने आती है, तो उससे निपटने के लिए पूरा सरकारी तंत्र मुस्तैद है, इस तरीके की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सरकारी तंत्र पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा। आज देहरादून की हम बात करें तो इस वक्त तो हल्की हल्की सी धूप नजर आ रही है, लेकिन अब से कुछ समय पहले देहरादून में भी झमाझम बारिश हो रही थी। उससे पहले सुबह के वक्त भी बारिश हो रही थी। उत्तराखंड का मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है और कई इलाकों में अभी भी मौसम का मिजाज बदला हुआ। देहरादून में हालांकि अब थोड़ा सा मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है। जी अंशु। सोनू, जिस तरह से मॉनसून दस्तक देता है उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो होती है जल भराव की, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम जो गड्ढे हैं वो ठीक नहीं कराए जाते हैं, भारी ट्रैफिक भी इसकी वजह से हो जाता है। तो फिलहाल बीते दिनों से जो बारिश हो रही है, फिलहाल क्या स्थिति सामान्य बनी हुई है सड़कों की या फिर लोगों को परेशानी हो रही है? देखिए, जनता पूरी तरह से राहत महसूस कर रही है अंशु, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार और सरकारी मशीनरी ये दावे जरूर करती है कि मानसून जैसे ही दस्तक देगा उससे पहले वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। तमाम विभागीय अधिकारियों का कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है, जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं और जो सड़कों पर गड्ढे हैं, जो ट्रैफिक के लिहाज से जो थोड़ा सा संवेदनशील इलाके हैं या सड़कें हैं, या जैसा कि आपने स्वयं भी जिक्र किया कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं कई जिलों के जहां पर जल भराव हो जाता है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोगों को इस रूप में भी जल भराव परेशान करता है जिनके मकान थोड़ा सा गहराई वाले क्षेत्रों में बने हुए हैं, तो उनके घरों तक में पानी घुस जाता है, बरसात का जो पानी होता है। लिहाजा इन तमाम व्यवस्थाओं को सरकारी मशीनरी ने पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया है। हम ये नहीं कह सकते, दावे जरूर किए जाते हैं सरकारी सिस्टम की तरफ से, वादे जरूर किए जाते हैं, मीटिंगों का दौर जरूर होता है, कई दौर की मीटिंगें की भी जाती हैं, और इस मानसून की यदि हम बात करें, मौजूदा मानसून दस्तक दे चुका है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इसको लेकर के न सिर्फ सरकारी अधिकारी बल्कि मुख्यमंत्री भी 2 बार बैठकें आयोजित कर चुके हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो संबंधित विभाग के सचिव हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है और तमाम मशीनरी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके जो ग्राउंड जीरो है वहां पर हकीकत में ऐसा देखने को नहीं मिलता और इसका खामियाजा भोली भाली प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। तो जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र को ऐसी समस्याओं के निदान करने की जो सीधे सीधे जनता को परेशान करती हैं।